आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 1 पाठ 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानवीय क्रियाएं। मनुष्य जो है वो अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। आइए देखते हैं कि दोनों का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, किसी कारखाने में नौकरी करना या वकालत का कार्य करना आदि। इस प्रकार की क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं। आर्थिक क्रिया की विशेषता में पहली विशेषता है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक क्रियाएं जो है वो धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। धन कमाना या उसे क्रय करना, दोनों उद्देश्य आर्थिक क्रियाएं ही है। इस हेतु क्रय विक्रय, विनिमय, संग्रहण, परिवहन भी आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति हेतु की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक उद्देश्य अवश्य होता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक क्रियाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहकर विभिन्न समाज के लिए विभिन्न कार्य करता है। समाज में रहकर नियम से व रीति रिवाजों से क्रियाएं करता है। ये समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के ही अंग हैं। तीसरा है कानून का पालन। मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है वे कानून व नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अतः आर्थिक क्रियाओं में कानून व नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये कानून स्थानीय हो या सरकार के हो या समाज के, सभी कानून की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं की विशेषता है आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक क्रियाएं और कानून का पालन। इसके बाद हम देखते हैं अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, बल्कि सेवा भावना या परोपकार की दृष्टि से किया जाता है। उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना, देश सेवा करना आदि। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वो सहानुभूति या आपसी सहयोग प्रेम की भावना से जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं अनार्थिक क्रिया। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर है। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में पहला अंतर है उद्देश्य। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य आय या लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। दूसरा है आर्थिक मापदंड। यदि किसी कार्य को मुद्रा में मापा जाता है तो वह आर्थिक क्रिया होगी, और यदि किसी कार्य को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता तो वह क्रिया अनार्थिक होगी। तीसरा है भावना। आर्थिक क्रियाओं के पीछे आय या लाभ प्राप्त करने की भावना छिपी रहती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं के पीछे आत्मसंतुष्टि, धार्मिक तथा शांति की भावना छिपी रहती है। चौथा है प्रभाव। आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य की आय, जीवन स्तर व राष्ट्रीयता प्रभावित होती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं से मानवीय चरित्र, सम्मान व सामाजिक मूल्य प्रभावित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। जैसा कि नीचे प्रदर्शित है, एक चित्र बना हुआ है। इसमें आर्थिक क्रियाओं या धंधों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है व्यवसाय, दूसरा पेशा, तीसरा नियोजन या रोजगार।
व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रिया में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, भंडारण, बैंक, बीमा, विज्ञापन आदि शामिल होते हैं। पेशे के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाचना, निर्देशन, गीत गाना आदि। नियोजन या रोजगार के अंतर्गत शिक्षक, प्रबंधक, क्लर्क, विक्रयकर, सहायक कलेक्टर, आयुक्त, सचिव, कर्मचारी आदि। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है: व्यवसाय, पेशा और रोजगार या नियोजन। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय। सबसे पहले देखते हैं व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अतः सामान्यतः व्यवसाय का आशय व्यस्त रहने से लगाया जाता है। लेकिन हम अपने अध्ययन के संदर्भ में देखें तो व्यवसाय का तात्पर्य धनोपार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करना है। अतः व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा लाभार्जन के उद्देश्य से की जाने वाली उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। इसका हम देखेंगे व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की विशेषता में पहला है मानवीय आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक मानवीय आर्थिक क्रिया है, क्योंकि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तथा व्यवसाय लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी व्यक्ति प्यार, सहानुभूति या भावुकता आदि के कारण व्यवसाय नहीं करता। इस प्रकार व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती तथा इसमें पशु पक्षी की क्रियाओं को भी सम्मिलित नहीं किया जाता। दूसरी विशेषता है विनिमय संबंधी विशेषता। वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक है। प्रोफेसर अर्थशास्त्री वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर हैने के शब्दों में व्यवसाय विनिमय पर आधारित है। इसी प्रकार अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तीसरी विशेषता है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों में रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तु का निर्माण होता है। चौथा है लाभार्जन उद्देश्य। व्यावसायिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लाभार्जन होता है। व्यवसाय का स्वामी साहसी होता है। साहसी को जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है, अर्थशास्त्र में उसे लाभ कहा जाता है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। पांचवा है अनिश्चितता व जोखिम। सभी व्यवसाय का यह प्रमुख लक्षण है कि वह जोखिम युक्त होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है। इसी कारण सदैव लाभ नहीं होता, हानि भी हो सकती है। यह अनिश्चितता 3 प्रकार की होती है: प्राकृतिक, औद्योगिक और राजनीतिक। छठवां है वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। व्यावसायिक क्रियाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर अवलंबित है। जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता, उसे व्यवसाय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण करता है, तब उसके निर्माण कार्य को व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। वस्तुओं के लेन देन की क्रिया निरंतर होनी रहनी चाहिए। सातवां है विशेषता क्रियाओं में निरंतरता। व्यवसाय का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि मानवीय क्रिया में निरंतरता एवं नियमितता हो। किसी एक व्यवहार को हम व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं कह सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु अधिक है
तथा वह उनमें से कुछ वस्तुओं को बेच देता है, तब उसके इस कार्य को व्यवसाय नहीं कहेंगे। लेकिन यदि वह इन वस्तुओं को बेचने का कार्य निरंतर करता रहता है, तब उसे व्यवसाय कहेंगे। इस प्रकार व्यवसाय में क्रियाओं में निरंतरता होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 8, समाज को लाभ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवसायी को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि व्यवसाय से उसके साथ ही साथ समाज को भी लाभ प्राप्त हो। उसके सामाजिक उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, वह उत्तम किस्म की वस्तु का निर्माण करे। दूसरा, हानिकारक वस्तुओं का निर्माण न करे। तीसरा, उचित मूल्य, नाप तौल, मात्रा एवं स्थिति या रूप में वस्तु प्रदान करे। चौथा, श्रमिक एवं समाज के अन्य किसी वर्ग का शोषण न हो। पांचवा, उसके कार्य वैधानिक हो, साथ ही साथ कर आदि का नियमित भुगतान करे। नंबर 9 है वैधानिकता। यह एक वैध क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं राष्ट्र के नियमों के आधार पर होनी चाहिए। नंबर 10 साहस। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तत्व प्रधान होता है, अर्थात व्यवसायी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी, किंतु व्यवसाय में यही जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। तो ये थी व्यवसाय की विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्यवसाय। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है व्यवसाय धनोपार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करना व्यवसाय कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे पेशा। पेशा क्या है? पेशा एक क्रिया है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण, कार्य पद्धति व अनुभव के आधार पर मानव की सेवा की जाती है। पेशा एक ऐसा कार्य है जिसे स्वयं को करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर को मरीज की जांच स्वयं ही करना पड़ता है, इंजीनियर को नक्शा स्वयं बनाना पड़ता है, वकील को कार्य भी स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि यह विशिष्ट ज्ञान उसी के पास होता है। केवल सहयोग के लिए अपने सहायक से ले सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन स्वयं करता है। इसमें जैसे जैसे कार्य व अनुभव बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसमें कार्यकुशलता या दक्षता आती जाती है। पेशे में कुछ नियम व निर्दिष्ट आचार संहिता होती है, जिसका पालन करना पेशेवर के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं पेशा कहलाती है। प्रमुख पेशेवरों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि आते हैं। इसके बाद है पेशे की विशेषताएं। पेशे में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहला है पेशे में पेशेवर के पास विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना विशिष्ट ज्ञान के पेशे का कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरा है पेशा में सेवा भावना का तत्व रहता है। लाभ की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है पेशे में, अर्थात प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत पेशे में लागू होता है। तीसरी विशेषता है पेशा में ईमानदारी व नैतिकता का गुण पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि पेशा को जीवित रखना हो तो पेशेवर में ईमानदारी एवं नैतिकता का गुण होना आवश्यक है। चौथी विशेषता है पेशेवर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य या दूसरों के लिए करे, अर्थात उसे वकालत, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य जनसाधारण के लिए करना होगा, तभी वह पेशेवर डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन सकता है।
जैसे LLB की डिग्री या MBBS की डिग्री पास करने के बाद घर में बैठे रहने पर वह वकील या डॉक्टर नहीं बन सकता। अतः यह आवश्यक है कि वे अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य के लिए करें। पांचवा है, उचित ढंग से कार्य व सेवा करने वाले प्रत्येक पेशेवर की समाज में प्रतिष्ठा होती है। लोग सम्मान से डॉक्टर साहब, वकील साहब आदि नाम से पुकारते हैं, एक सम्मानित शब्द के नाम से पुकारते हैं, जबकि व्यापारी को व्यापारी साहब या एजेंट साहब कहकर व्यवसाय को प्रायः नहीं पुकारा जाता। छठवीं विशेषता है, पेशे की दशा में पेशेवर की सदस्यता अनिवार्य है। जैसे एक चार्टर्ड लेखाकार को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था ICA का सदस्य होना चाहिए। सातवां है, प्रत्येक पेशे से संबंधित एक स्थापित आचार संहिता होती है जिसे व्यावसायिक निकाय द्वारा लागू किया जाता है। इसमें सदस्यों के आचरण के प्रतिमानों का उल्लेख रहता है। नंबर 8, कोई पेशेवर अपने कार्य के लिए विज्ञापन नहीं दे सकता यदि व्यावसायिक निकाय द्वारा इस बात का निषेध है। नंबर 9, पेशेवर अपने ग्राहकों के प्रति अर्पित सेवाओं के लिए शुल्क चार्ज करते हैं या फीस लेते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं हुई पेशे की।